लोगों को और एक नई समीकरण, एक झारखंड की दशा पर एक नई दिशा आपको झारखंडी खतियानी मोर्चा नवगठित ऐसे वैकल्पिक राजनीतिक मंच आपको स्वागत करता है प्रेस बंधु को। और हम लोग ये घोषणा करना चाह रहे हैं, हमारे बहुत सारे यहाँ इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, पढ़े लिखे बीएड भी है, हुनर व्यक्ति लोग हैं, और हम लोग सब मिल कर के चिंतन मंथन किए थे 11 जनवरी को मैथन डैम में। इसीलिए हम लोग विचार किया कि समुद्र मंथन कभी हुआ था और उस मंथन में कुछ निकला था, अमृत निकला, विष निकला। तो इस बार झारखंड की दशा 22 वर्षों के अंतराल में झारखंड की दशा और झारखंड की दिशा पे जो चिंतन मंथन हुई मैथन में, उसका निचोड़ है, उसका निचोड़ में तीसरा विकल्प यही नाम आया है मंथन में, झारखंडी खतियानी मोर्चा। ये झारखंडी खतियानी मोर्चा विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये गठबंधन का ये साझा मंच है। यानी अगर खतियानी आधार पर, भाषा संस्कृति आधार पर अगर कोई सहमति है तो उसमें परहेज नहीं है। इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक, कोई भी विद्वान, कोई भी समाज से भी इसमें संगठन में आ सकता है, अपना संगठन को जोड़ सकता है, व्यक्ति भी आ सकता है, और जो संगठन रन करता है उसको भी इसका घटक दल बन सकता है। यानी ये तीसरा, जैसे उदाहरण के लिए जेएमएम का गठबंधन है, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी, ये सत्ता पक्ष हो गया, और विपक्ष जो है ना बीजेपी है, बीजेपी और आजसू पार्टी। तो ये दो पक्ष हुआ, एक पक्ष विपक्ष। लेकिन दोनों का अगर हम लोगों ने समीक्षा किया चिंतन मंथन में कि एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे हैं। चूंकि 2000 में सन 2000 में जब झारखंड राज्य की स्थापना हुई तो भाजपा को के हाथ में पहला बागडोर आया, सत्ता की बागडोर, और बाबूलाल मरांडी पहला मुख्यमंत्री 2.5 साल तक बने रहे, और बाद के दिन में तोड़ जोड़ की सरकारें बनी। लेकिन क्या हुआ, जब शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बने जेएमएम की ओर से, तो उस समय भी बीजेपी गठबंधन आया। और उसके बाद जो है ना, ये कभी गठबंधन निर्दलीय मुख्यमंत्री भी बना, तो जेएमएम और कांग्रेस का मिलजुल के 2 साल तक किया, और इतना बड़ा घोटाला किया। सबसे बड़ा अविभाजित बिहार में चारा घोटाला माना जाता था, 950 करोड़, उसको भी मात कर दिया। 4,500 करोड़ घोटाला ये 2006 में उजागर हुआ। यानी निर्दलीय विधायक जिसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा में सपोर्ट किया, और मधु कोड़ा में नाम दर्ज हो गया, काला इतिहास कि 4,500 करोड़ का घोटाला हो गया। उसके बाद कई लोगों की सदस्यता चली गई, विधायकी, कई मंत्री जेल में, इनो सिक्का से लेकर के और कौन कमलेश सिंह वगैरह, माने बिल्कुल कोई भी सही आदमी नहीं रहा। यहाँ पर 22 वर्षों के अंदर में 11 बार सरकार बनी है। शिबू सोरेन 3 बार, कोई लकीर नहीं खींच सका। अर्जुन मुंडा 3 बार बीजेपी, कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर सका। और ये हेमंत सोरेन बाबू तो ऐसा कर दिया कि ये सब उल्टा पुल्टा कर दिया। हम लोग इसीलिए 2024 को हम लोग ने लक्ष्य रखा है, और इस बार 2024 में ऐसे प्रत्याशी खड़े होंगे, बदला होगा कि एक बार भी किसी पार्टी से टिकट ना लड़ा हो और एक बार भी विधायक ना बना हो। ऐसे नौजवान, चूंकि युवा झारखंड में युवाओं के हाथ में सत्ता का कमांड देने का हम लोगों ने निर्णय लिया। आज हम लोग घोषणा कर रहे हैं, माने युवा झारखंड माने 22 साल, और बिल्कुल युवा को ही देंगे, ना दागी है ना बागी है, और किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोपित ना हो। इस तरह के युवाओं को हम लोग वो तब्दीली करना चाहते हैं जैसे जेपी आंदोलन 74 में जेपी आंदोलन और 77 में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसको हम लोग अनुकरण कर रहे हैं। जेपी आंदोलन के तर्ज पर झारखंड में संपूर्ण बदलाव होगा। दूसरा उदाहरण है कि अन्ना हजारे ने लोकपाल विधेयक में देश के लोगों को ललकारा था, और लोकपाल विधेयक के लिए आमरण अनशन किया। लेकिन उस भीड़ के अंदर में एक नई राजनीतिक जन्म लिया। वो राजनीति का जन्म जो है आम आदमी पार्टी बना, और आम आदमी पार्टी का बागडोर जब अरविंद केजरीवाल के हाथ में आ गया तो दिल्ली का
तख्ता बदल गया, ना वहां पर कांग्रेस ना बीजेपी तीसरा विकल्प बन गया, ना कांग्रेस गठबंधन ना बीजेपी तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी एक उदाहरण है। तो उस उदाहरण को हम लोग अनुसरण करेंगे। और दूसरा उदाहरण है कि 85 में असम आंदोलन, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू, उसी के तर्ज पर मेरे नेतृत्व में सोच विचार छात्र जीवन में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन बना और असम बोडोलैंड गोरखालैंड के तर्ज पर 89 में मेरे लीडरशिप में ऑल झारखंड स्टूडेंट आजसू, और ऐसा वायलेंस मूवमेंट 72 घंटा, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और बूटा सिंह होम मिनिस्टर थे, तो झारखंड के इतिहास में वार्ता का इन्हीं हाथों में हमने बूटा सिंह और राजीव गांधी से एकजुट करने वाले वो व्यक्ति आज मैं बोल रहा हूं, और झारखंड राज्य के निर्माताओं में से एक बोल रहा हूं कि 90 में विधायक बने और 1 साल 5 महीना में मैं बिहार विधानसभा के विधायक पद से त्याग दिया। क्यों दिया? लालू ने ललकारा मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, और उन्होंने रिश्वत पेशकश किया और परिषद का बिल पारित किया। मैं परिषद में वोट नहीं दिया और रिश्वत का नोट नहीं लिया। मैं 1 साल 5 महीना में बिहार से इस्तीफा देने वाला वो व्यक्ति मैं आज जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ, गनीमत है। लेकिन झारखंड राज्य निर्माताओं में मैं एक हूँ। मैं किंग नहीं बनना चाहता हूँ, किंग मेकर बनना चाहता हूं। जो इंजीनियर किया हो, जो बीएड किया हो, जो आईएएस आईपीएस यूपीएससी किया हो, जो लड़का लड़की है इनमें हुनर है, इनको आज अगर अभ्यर्थी के रूप में नौकरी नहीं मिला, 22 वर्षों के अंदर में केवल 7 बार जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में चुना बने एग्जामिनेशन हुआ, उसमें आरोपित रहा है, उसमें उंगली उठी है, उसमें भ्रष्टाचार का आरोप है, और आज भी जेपीएससी क्लियर नहीं हुआ, जबकि 22 वर्षों में 22 बार होना चाहिए था। जहां पर नीति की बात होगी, नीति आज तक बना ही नहीं है। 22 वर्षों में कोई नीति नहीं बना, 22 वर्षों में नेता बना, लेकिन नीति नहीं बना, पारदर्शी दूरदर्शी नीति नहीं बना, और नेता बना तो भ्रष्ट नेता बना, तो बिकाऊ नेता बना, बिकाऊ विधायकों के हाथ में झारखंड, भ्रष्ट नौकरशाहों के हाथ में। इसलिए टोटल रेवोल्यूशन जेपी आंदोलन की तरह संपूर्ण क्रांति का परिकल्पना है, और इस बार 2024 में झारखंड की तस्वीर बदलेंगे, झारखंडियों का तकदीर बताएंगे। जो नीति किसी भी ब्यूरोक्रेट्स के कलम से नीति ड्राफ्ट नहीं होगा। मैं उदाहरण के लिए बोलता हूं, मैं ईश्वर सिंह बेसरा, मैं वैकल्पिक स्थानीय नीति ड्राफ्ट किया हूं। मैं इनको मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को दिया हूं, ये बंधु तिर्की के हाथ से हेमंत सोरेन को गया। अगर ये वाला जाता पढ़ते तो इसमें सुप्रीम कोर्ट 2002 का मैंने जिक्र किया हूं। 2002 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट स्थानीय नीति पे बोला है, और मैं इसमें जिक्र किया हूं आंध्र प्रदेश पर। संविधान के आर्टिकल 371D, देयर इज ए प्रोविजन इन आंध्र प्रदेश, स्पेशल स्टेटस फॉर आंध्र प्रदेश स्टेट, और वो बना है 371D में। तो झारखंड में स्थानीय नीति बनना था आंध्र प्रदेश के तर्ज पर, और झारखंड में अगर आरक्षण नीति 50 से ज्यादा करना था तो तमिलनाडु के तर्ज पर। ये स्टडी कोई नेता को नहीं देखता हूं। मैं केवल डिग्री एमए नहीं है, एलएलबी नहीं बोल रहा हूं, एक्स-एमएलए नहीं बोल रहा हूं, मैं अध्ययन करता हूं। ये जो है ना 1 से 395 है, कौन सी धारा में भारत देश चलेगा, बिना पढ़े बिना दिखे मैं आपको बता सकता हूं, दुनिया को बता। मुझे दुख इस बात का होता है कि हेमंत सोरेन का नियोजन नीति झारखंड हाईकोर्ट रद्द किया, जिसमें 50,000 अभ्यर्थियों का जिंदगी को बर्बाद कर दिया। और आज सबसे हास्यास्पद बात है कि जोहार खतियानी जोहार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकला है, और आज जो है ना आज के अखबार के सुर्खियों में आया, कल के तारीख में माननीय राज्यपाल ने जो 32 के खतियान का आधार को उन्होंने मैंने लौटा दिया है। मैं मेरे शादी सालगिरह बता देना चाह रहा हूँ, 28 जनवरी था। जामशेदपुर प्रेस ने बोला कुछ संदेश दीजिए। मैंने कहा मैं संदेश क्या दूँ, मेरा अंदेश है। मैं संदेश क्या दूंगा, मेरा अंदेश है कि ये नियोजन, ये जो ईशान्य नीति रिजेक्ट होगा, मैंने लौटा जाएगा। मैं 28 को बोला हूँ, रिकॉर्ड है मीडिया में, और 29 तारीख को वही किया राज्यपाल ने कि लौटा दिया, वापस दिया। मतलब वो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसका उसमें अवहेलना है, हाई कोर्ट का जो जजमेंट है अवहेलना है, और संविधान के आर्टिकल
16 क्लॉज थी अवहेलना है। और उसके बाद इनको बनाना चाहिए था कि राज्य सरकार को अधिकार अध्याय, राज्य सरकार के अपने अधिकार से वंचित होके इन्होंने केंद्र सरकार के पाले में भेज दिया। और क्या उचित तो नहीं था कि स्थानीय नीति को 9 शेड्यूल में डालने का। भारत का संविधान में 9 शेड्यूल, किसी भी राज्य का स्थानीय नीति 9 शेड्यूल नहीं हुआ है। ये चैलेंज है, मेरा चैलेंज है। ये गलत किया, गलत दिग्भ्रमित किया। यहाँ के 3 करोड़ 30 लाख जनता को आंख में धूल झोंकने का काम किया। स्थानीय नीति भारत देश के 29 राज्य में कोई भी स्थानीय नीति 9 शेड्यूल नहीं गया। क्या बनेगा? स्थानीय नीति स्पेशल प्रोविजन पर आंध्र प्रदेश, स्पेशल प्रोविजन पर नागालैंड, स्पेशल प्रोविजन पर पंजाब। स्थानीय नीति स्पेशल प्रोविजन बनता है और आर्टिकल आता है 371 से शुरू होता है। 371 से ABC करके। वैसे ही झारखंड के लिए स्थानीय नीति स्पेशल प्रोविजन बनना था, ना कि 9 शेड्यूल। अगर 9 शेड्यूल जाना था तो 9 शेड्यूल का उदाहरण बता रहा हूं। 93 में तमिलनाडु में जयललिता मुख्यमंत्री थी और 1993 में उनका 69% जो 50 से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है और संविधान में प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट में रूलिंग दिया है इसमें कि 50% से ज्यादा आप आरक्षण का सीमा नहीं लांघ सकते हो। ST SC OBC यानी बैकवर्ड क्लास का सीलिंग है 27%, स्टेट एंड सेंट्रल में 27% आरक्षण है। और ST SC का अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेंट्रल में, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन स्टेट में आरक्षण का यही फंडा है। लेकिन इनका कोई भी MLA, कोई भी मंत्री, कोई भी ब्यूरोक्रेट, हेमंत सोरेन इंक्लूडिंग हेमंत सोरेन, ये संविधान क्यों नहीं पढ़ा? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्यों नहीं देखा? हाईकोर्ट को क्यों नहीं देखा? और आनन फानन में नियोजन नीति रद्द कर दिया हाईकोर्ट, आनन फानन में गड़बड़ी में 32 कर दिया। 32 मानक नहीं है, 32 आधार नहीं बन सकता है। 32 किसी भी खास जिला में, बोकारो जिला, रामगढ़ जिला, धनबाद जिला में है। हजारीबाग में 1932 नहीं है। मैं जहां से बिलोंग करता हूं सिंहभूम जिला, आज 3 जिला हो गया। कोल्हान प्रमंडल बोला जाएगा, 1964 है। और 14 MLA कोल्हान से आता है, इंक्लूडिंग चंपाई सोरेन आदिवासी मामले मंत्री, बन्ना गुप्ता शासन मंत्री, सबका 64 है। लेकिन 32 को क्यों झुठला रहा है और क्यों झुठलाएगा? आज तो राज्यपाल वापस कर दिया। तो हम लोगों को काफ़ी प्रतिक्रिया है। हम लोग 2024 में नया टीम को तैयार करेंगे जिसमें पढ़े लिखे प्रोफेसर होंगे, इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे और कोई ब्यूरोक्रेट्स ड्राफ्ट नहीं बनाएगा। जब सूर सिंह बेसरा पूरा सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन करता है, हाई कोर्ट का, और रट लगाया है संविधान का, तो उसी तरह का हम नौजवान अपना तकदीर अपने हाथ से बनाएंगे और झारखंड की जनता का तस्वीर बदलेंगे, तकदीर बदलेंगे। 2024 में सत्ता बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी, आमूलचूल परिवर्तन होगा और तमाम भ्रष्टाचार MLA MP मंत्री सबको जेल में घुसाड़ेंगे। और ये एक अभियान आज हम लोग घोषणा करने जा रहे हैं। यही है हम लोग का